सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हमारे साथ हर्षिता हैं जो कि आईआईटी आईएसएम धनबाद से बीटेक कर रही हैं, मिनरल एंड मेटलर्जिकल ब्रांच से। सो हर्षिता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हर्षिता, मैं बताना चाहूंगा कि आईआईटी आईएसएम धनबाद जो है ये मेरा भी ड्रीम कॉलेज था। ड्रीम कॉलेज इस सेंस में था कि जैसे कि आईएसएम जो है वो माइनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है और एशिया में अच्छे लेवल पे इसका रैंक है माइनिंग ब्रांच के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने खुद बीटेक किया हुआ है, माइनिंग ब्रांच से मैंने बीटेक वगैरह किया हुआ है। और जब मैं बीटेक कर रहा था तो उस समय आईएसएम में जो भी फेस्ट वगैरह होता था या माइनिंग का जो भी ऐसा कुछ एक्टिविटीज वगैरह होता था तो मैं आईएसएम हमेशा जाया करता था। मैं यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के साथ। जब मैं आईएसएम गया था तो ये सारा है। और हमने बहुत सारे वहाँ पे प्राइजेस वगैरह भी जीते आईएसएम में, तो काफी अच्छा रहा वो समय। आईएसएम आईएसएम बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है और मैं बहुत खुश हुआ जान के कि आप वहाँ पे हो करेंटली। तो हर्षिता, आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है एलन डिजिटल के ऊपर, है ना। क्योंकि आपने एलन डिजिटल से पढ़ाई किया हुआ है तो आप इस पे अच्छे से बता पाओगे कि एलन का जो डिजिटल वगैरह है वो कैसा है ना। और आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है तो ये तो बहुत सही बात है कि भाई इससे अच्छा कोई था ही नहीं बताने वाला इसके ऊपर। तो कुछ सवाल है मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका एक एक करके आंसर देते जाए, ठीक है। रेडी? ओके सर, ओके। ओके। सो जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आपने एलएन ज्वाइन करना क्यों सही समझा। क्यों आपने एलएन को चूज किया? सर, ट्रस्ट वाली बात है और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि मैंने 11th-12th में मेरा कोई जेई लेवल का प्रिपरेशन नहीं था। मैं नॉर्मल से अपने आप पे बोर्ड वाली स्टूडेंट थी। स्कूल मैंने नॉर्मल स्कूलिंग की है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी है और उसके बाद मैंने जेई करने का डिसाइड किया अपने 12th खत्म होने के बाद ड्रॉप ईयर में। तो क्योंकि मुझे एक साल में पूरा 11th और 12th पूरा कवर करना था और मैं मतलब अगर मैं ऐसे ही कुछ भी ज्वाइन कर लेती तो काफ़ी रिस्की होता मेरे लिए। तो मेरा ये था कि अब मैंने सिर्फ एक साल ही चूज किया है तो हम कोई बेस्ट चीज चूज करें। तो मैंने काफी ज्यादा लोगों से पूछा, काफी रिसर्च किया, काफी सीनियर जो कोटा में रह रहे थे जिन्होंने मतलब ऑलमोस्ट इन कोचिंग से पढ़ रखा था, एलन में, रेजोनेंस में, जो भी वहाँ की कोचिंग्स हैं। तो वही मैंने उनसे पूछा तो सबने यही सजेस्ट किया कि एलन की फैसिलिटीज बहुत सही है। हाँ, तो आप वहाँ बेटर होगा अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे। राइट। जो हमारा दूसरा सवाल है आपसे वो ये है कि एलन डिजिटल क्या है, कैसे इसमें स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, और ये ऑफलाइन क्लास से कैसा है या कि उससे अलग है, उसके जैसा है, टेस्ट वगैरह कैसे यहाँ पे कंडक्ट होता है, और क्या यहाँ भी स्टूडेंट जो है वो अपना मार्क्स वगैरह एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका लेवल वगैरह क्या है और नेशनल लेवल पे वो कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ सर, तो मैं बताऊँ अगर एडमिशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, लीडर है, अचीवर है, कौन सा आपको ज्वाइन करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन करते हो, फिर आप फी पेमेंट करते हो तो यहाँ पे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। आपको एक जो एलन डिजिटल पोर्टल है, बीपीएमएस अकाउंट के नाम से हम उसे बोलते हैं, वहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। तो पहले जब पहली बार आप लॉगिन करते हो तो आपको पासवर्ड वगैरह जनरेट करना पड़ता है। आपको आपका फॉर्म नंबर, एडमिशन नंबर जो भी होता है वो प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो हमारे टाइम पे क्या था कि एलन जस्ट 2021 में ही आया है, इसके पहले एलन की कोई डिजिटल क्लास नहीं हुआ करती थी। तो इनका कोई डिजिटल क्लासेस के लिए ऐप वगैरह नहीं था पहले से। हमारे सिर्फ एक सी सेट हो गया और एक हमारा टेस्ट माई प्रिपरेशन है जो टेस्ट के लिए ऐप होता है, ये पहले से थे जो ऑफलाइन वाले बच्चे भी यूज करते थे। तो मोस्टली स्टार्टिंग चीजें सब साइट पे ही चली थी, बीपीएमएस अकाउंट पे। तो मैं वहीं पे लॉग इन करते थे हम, और वहाँ पे आपकी सारी चीजें पड़ी होती थी, लाइक आपके डिजिटल क्लासेस वहीं पे आती थी, आपको नोटिस वगैरह सब कुछ वहीं पे आता था, ठीक है। और उसके बाद 2-3 महीने बाद इन्होंने ऐप वगैरह लॉन्च कर दिया था, तो ऐप भी काफी अच्छा था। तो स्टार्टिंग में कुछ कुछ थोड़ी सी साइट पे प्रॉब्लम्स थी क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म था, जैसे कि स्पीड वगैरह का ऑप्शन नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ उसे भी उन्होंने सही कर दिया ताकि बच्चे ज़्यादा स्पीड पे देख पाएं और सारी चीज़ें। और जैसे लेक्चर्स के लिए आपका बीपीएमएस अकाउंट होता है, उसके बाद आपको टेस्ट जो होता है वो टेस्ट में प्रिपरेशन पे ऐप पे अगर आपको देना है फ़ोन में तो वहाँ पे दो, या फिर उसी की साइट होती है ऑनलाइन क्लासेस के नाम से।
वहाँ पे आप लॉगिन करके डेस्कटॉप पे आप टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद जो मटेरियल्स होते हैं, लाइक आपकी जो रेसेस होती हैं, आपके जो जीआरपीस लास्ट में मिलती हैं, फिर आपको जो मॉड्यूल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास, अब हम ऑफलाइन तो थे नहीं कि तुरंत हमें मटेरियल मिल जाएगा, तो स्टार्टिंग में हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी मिली थी, पीडीएफ फॉर्म में चीजें मिलती थी। तो वो हमें वहाँ पे मिलती थी, सीसेट ऐप पे प्रोवाइड हो जाती थी। पता है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि सीसेट ऐप पे चीजें मिल रही हैं। जैसे मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, मुझे भी काफी लेट मालूम हुआ, क्योंकि ग्रुप में टीचर्स प्रोवाइड करते थे कभी कभी, लेकिन उसे मेंटेन करना फिर लगता है कि सारे पीडीएफ को अरेंज करके रखना है या कुछ। लेकिन सीसेट में आपको वो अरेंज्ड वे में मिल जाता है हर जगह, कि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट वाइज, और फिर केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारी चीजें। और इसके बाद टेस्ट प्रिपरेशन पे आपने बोला कि टेस्ट एनालिसिस वगैरह कैसा रहता है ऑनलाइन में। तो ऑब्वियसली क्योंकि जेई मेंस, जेई एडवांस ऑनलाइन वाले टेस्ट ही हैं, एग्जाम्स ही हैं, तो उसे ऑनलाइन ही देना होता है। तो ऑनलाइन एनालिसिस काफी बढ़िया है एलन का। टेस्ट प्रिपरेशन ऐप पे आपको, जैसे आप टेस्ट देते हो, फिर उसके स्कोर रिलीज हो जाते हैं, उसमें आपने सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर किया, चैप्टर वाइज भी कुछ कुछ एनालिसिस होता है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए, उसका पूरा ये डिटेल सॉल्यूशन देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, फिर वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं इनकी और काफी अच्छी हैं। ये वीडियो सॉल्यूशन वगैरह भी सीसेट ऐप पे आता है, और कुछ कुछ आपके बीपीएमएस अकाउंट पे भी अपलोड कर देते हैं। राइट। तो टेस्ट वगैरह होता है और प्रॉपर एक तरह से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं अपना लेवल वगैरह, है ना? ओके। सो हर्षिता, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एलन डिजिटल में फैकल्टीज कैसे मिले थे, फैकल्टीज कैसे? सर, ऑब्वियस सी बात है, एलएनए काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो फैकल्टीज तो यहाँ की अच्छी होती ही हैं, फैकल्टीज ऑलमोस्ट सब अच्छी होती हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑनलाइन पढ़कर साइड बाय साइड आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई तैयारी करने के लिए जिससे आज आप आईआईटी में हो? ऑनलाइन में सर यही होता है ना कि हमको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन में चीजें हम टीचर के सामने कर रहे होते हैं, या वो फिजिकल चीजें होती हैं। यहाँ पे जब हमें ऑनलाइन एक वर्चुअल वर्ल्ड में चीजें करनी होती हैं, तो हमें खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, मतलब खुद ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उस शेड्यूल में आपको खुद ढलना पड़ेगा, कि हम डेली अपनी लेक्चर्स टाइम पे करें, सारे टेस्ट ऑनेस्टली दें, सारी शीट्स सॉल्व करें। तो बस यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे ऑनेस्टली करें, तो एट द एंड आपको सारी चीजें मतलब मिल ही जाएंगी जो भी आप ड्रीम कर रहे हो। राइट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जेई मेंस के बाद जेई एडवांस तक, मेंस और एडवांस के बीच में एलन डिजिटल के तरफ से यानी कि कैसा सपोर्ट मिला आपको, वो एलन डिजिटल में कैसा सपोर्ट मिला, वो उसके बारे में आप बताएं जरा। सर, एलएन डिजिटल ने मतलब एंड तक पूरा सपोर्ट किया था, लाइक पोस्टपोनमेंट इतनी ज्यादा हुई थी, फिर भी इन्होंने मतलब ये टेस्ट वगैरह इंक्रीज करते गए, शेड्यूल चेंज करते गए, कई बार इन्होंने रिवीजन का प्लान बनाया, मतलब शेड्यूल, या कि आप ऐसे ऐसे रिवाइज करो। और उस टाइम पे इन्होंने हमें ये आईएचएल क्लासेस होती हैं, हैप्पी इंटरैक्टिव एंड हैप्पी लर्निंग करके, वो प्रोवाइड कर दी थी, जिससे बच्चे एडवांस लेवल की चीजें जल्दी से कर पाए। एक डिफरेंट कोर्स होता है, ठीक है, एलएन का ही, तो वो उन्होंने प्रोवाइड की थी। जीआरपीस वगैरह टाइम पे प्रोवाइड करते थे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह, एडवांस की मॉक टेस्ट, सब कुछ। और एक और चीज, एलन ने एक फ्री चीज प्रोवाइड कर रखी है अपने टेस्ट एंड प्रिपरेशन ऐप पे, जो सारे बच्चों को जाननी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये सिर्फ पेड कोर्सेज वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्होंने पास ईयर के जितने भी जेई एडवांस के क्वेश्चन है ना, उसे टेस्ट फॉर्म में और मेंस के भी फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको कोई भी अगर सोर्स चाहिए टेस्ट देने के लिए, तो एलन टेस्ट एंड प्रिपरेशन बेस्ट है, जाके वहां से टेस्ट दो, एंड फ्री है सबके लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी एलन, अगर आप ऑनलाइन एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो, और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एलन इज बेस्ट। राइट राइट राइट। तो हर्षिता, अभी आप आईआईटी में हो, आईएसएम में। आईएसएम 2014-15 से पहले एक लौता आईआईटी था जहां पे जेई एडवांस के थ्रू सिलेक्शन होता था, लेकिन आईआईटी नहीं था। फाइनली 2014-15 के बाद वो आईआईटी है और अभी आप आईआईटी में हो। कैसा लग रहा है जाके वहां पे? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, मतलब इतने इतना अच्छा पीयर ग्रुप मिला है, इतने अच्छे फ्रेंड्स, और आईआईटी में इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने अच्छे क्लब्स मिलते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाते हो, सारी चीजें। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, खुद को भी अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है, तो काफी अच्छा लगता है, काफी प्राउड फील होता है। सही है। मुझे लगता है ना कि जिन्हें भी एडवेंचर में मजा आता है उनके लिए आईएसएम धनबाद एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है ना? हम्म। बिल्कुल। तो ये रहा सारा पॉइंट्स, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हर्षिता का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, हर्षिता सिंह आईआईटीएन।
तो आप हर्षिता के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। मैंने इनका चैनल का जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इन्होंने भी एलन डिजिटल के बारे में या जो भी ऐसा पॉइंट है जो इन्होंने कोटा में यानी कि एलन से पढ़ के जो इन्होंने फील किया है वो वहाँ पे शेयर करती हैं। और जो भी कैसे सिलेक्शन वगैरह लेना है, क्या करना है, ऐसे जो भी स्ट्रेटेजिकल वीडियोस वगैरह है वो ये लेके आएंगी। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो हर्षिता, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।